ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, कल नवमी थी और आज दशहरा है, जिसको विजयादशमी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता भी संगम पे आके हमको 5 विकारों पे विजय दिलाते हैं, इसलिए 5 विकारों से मुक्त करते हैं। इसलिए पूरे भारत में बड़े धूमधाम से रावण का पुतला बना के जलाते हैं। लेकिन बाबा बोलता रावण तो मरा ही नहीं, हर साल उसको बड़ा बड़ा करके जलाते रहते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान बाबा ने हमको समझाया, रावण क्या है, 5 विकार क्या है और कैसे उसको ख़त्म करना है और उसकी विधि क्या है। तो बाबा सही रास्ता हमको बताता है। तो हर कोई समझे इस बात को कि हर आत्मा के अंदर आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार है, चाहे नर में और नारी में, ये जो 10 दोनों मिला के 10 शीश वाला रावण जो पल रहा है, जिसके कारण हर घर में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर संबंध में अशांति, दुख और टेंशन के कारण बहुत सारी शारीरिक व्याधि, बीमारियां बढ़ रही है। और बाबा हम सबसे अभी मुक्त करके निरोगी काया बनाने आए, सतयुगी दुनिया की स्थापना करने आए और एक नए संसार की स्थापना करने आए। ऐसी दुनिया जहाँ रावण होता ही नहीं, जैसे कल बाबा ने बोला एंट्री नहीं उसकी, रावण की। तो ऐसी दुनिया में हमको ले जाता है जहाँ भारत सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे। तो ऐसा थोड़ा सा समय अभी है, ये संगम की घड़ी लास्ट मोड पे खड़ी है। अभी भी थोड़ा टाइम है, जो भी आत्मा अपना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि बच्चे तुमको इस पार से उस पार जाना है। तो इस पार से उस पार जाना है तो उसका कोई माध्यम बनता है। तो बाबा बोलता है कि बच्चे, तुम बच्चों की खिवैया आया है, इस नई तुम बच्चों की नैया को पार लगाने बाप स्वयं, परमात्मा स्वयं खिवैया बनकर आया है, जो तुमको इस पार से माना विषय सागर से क्षीर सागर माना सतयुग में ले जाते हैं। तो उस पार ले जाने आए हैं। तो बाबा बोलता है कि आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में भी हर आत्मा का, हर एक का अपना अपना पार्ट है, फिक्स है, किसी का दोष नहीं है। तो जरा भी चेंज नहीं होता है, हुबहू रिपीट होता है। इसलिए बाबा बोलता है तुमको किसी की निंदा भी नहीं करनी है। मतलब जैसे हम सोचते हैं ना, ऐसा करता है वैसा करता है, ये नहीं करना चाहिए, इतने साल से वो है पना, हम परचिंतन में जो निंदा करते एक दूसरे की, तो अब तुमको निंदा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो इसलिए बाबा ने पाल भाई आज बहुत सारी इशारे दिए आज की मुरली में, और बोलते कि आज और कल 2 ही शब्दों में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है। जैसे पूरे 84 जन्म का चक्र जो है, माना कल हम ये थे, देवता थे, फिर कैसे चक्र लगाते लगाते लास्ट जन्म में आज यहाँ खड़े, फिर से कल से फिर से देवता बनने वाले। तो ये पूरे चक्र का ज्ञान 2 ही शब्द में बाबा ने बोला, समझा है। इसलिए बाबा बोलता है जो झाड़ है, कलयुगी सृष्टि रूपी जो संसार रूपी वृक्ष है, ये जर्जरीभूत हो गया। अभी फिर से एक नया फाउंडेशन बाबा लगाने आए हैं। फिर से वापिस हम आत्माओं को घर ले जाने आए हैं, क्योंकि हम सतयुग में आए थे, पार्ट बजाता है, अंतिम समय में इस जन्म में है, तो लास्ट जन्म हमारा है। तो फिर से घर वापिस जाके, मुक्ति धाम जाके, फिर से वापिस सतयुग में आना है। इसलिए बाबा बोलता पूरा सब बंधनों से छुटकारा पाकर हल्का होके जाना है। इसलिए ड्रामा के राज को समझना है और विश्व का मालिक बनने का हमेशा फुर्ना रखना है, माना लगन रखनी है। तो इस तरह आज की मुरली पाल भाई, तो मैं समझता हूँ आप डिटेल में थोड़ा बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज दशहरा की आपको भी हार्दिक बधाई। आपको भी और सभी भाई बहनों को भी बधाई, शुभकामना। आज बाबा ने नैया को विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए बोला। बिल्कुल। नैया, जीवन नैया। जी। जीवन नैया को पार ले जाना है, कहाँ से? विषय सागर से क्षीर सागर में। जी। जब सागर से पार करना होता है, जैसे श्री रामचंद्र जी के लिए कहते हैं सरयू नदी पार करना था, तब उनको निषाद राज की जरूरत पड़ी। निषाद राज के नाव में बैठ करके इस पार से उस पार गए। जी। तो ये प्रॉपर एक समय होता है। जैसे आज बाबा ने कहा ना
जो ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है जी। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो ये ड्रामा क्या है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाबा ने कहा सारे चक्र का राज 2 शब्दों में समाया है, आज और कल जी। आज हम कल सतयुग में थे, आज 84 का चक्र लगाकर नरक में है, कल फिर स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो अभी नरक और स्वर्ग का संगम है। तो अभी नरक रूपी जो विषय सागर से यहाँ से हमारी जीवन नैया को क्षीर सागर में पार जाना है। इस समय खेवैया कौन है? परमात्मा जी। परमात्मा आकर के खेवैया बन के हमारी नैया को इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो ये प्रॉपर समय, ड्रामा के राज को जो जानेगा वही इस पुरुषार्थ को करेगा जी, वही विश्व का मालिक बन सकता है। बिल्कुल। तो ये आज और कल का भी ज्ञान इसमें आ गया। प्रॉपर समय है। खेवैया बाप कब आता है? जब सतयुग और कलयुग, कलयुग और सतयुग का जब संगम होता है उस समय खेवैया आता है, जो विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाता है हमारी जीवन नहीं। बिल्कुल। आज जीवन विषय सागर में है, कल क्षीर सागर में होगा जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के जो राज को जानता है वो विश्व का मालिक बनने के लिए वो हर चीज को जानेगा। जैसे आज बाबा ने कहा ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, अनवरत चलते रहता है। बिल्कुल। ड्रामा रुकता नहीं है। इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। इसमें कोई भी आत्मा का कोई दोष नहीं है। जैसे आज इजराइल है, ईरान है, लेबनान है, गाजा है, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये बाबा बोलता है ये किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें बोलता है समय अनुसार हो रहा है सब, समय अनुसार हो। इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते जी। अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, यही कह सकते हैं। किसी को दोष नहीं दे सकते। फिर भी ये भक्ति मार्ग है। हर एक एक्टर अपना पास पार्ट बजा रही है। भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकता। तो बाबा ने ये बातें कही है कि आप किसी को दोष नहीं दे सकते इस ड्रामा में। फिर बाबा ने आज कहा है जैसे सेंटर पर होते हैं तो ऐसे नहीं समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वहां पर ये महसूसता नहीं आती है। नहीं समझ में आया? जब यहाँ आते हैं, सम्मुख बैठते हैं, तो तब अपने को महसूसता आती है हमारा बाबा ऊंचे से ऊंचा है, उसके सम्मुख बैठे हैं, वही हमारा टीचर भी है और सदगुरु है, हमारी नैया को पार ले जाने वाला, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं। सम्मुख बैठा है शिव बाबा ब्रह्मा तन में, रथ का आधार लेकर के वही हमको विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और पार ले जाने वाला भी है। हम सबको अपने घर शांति धाम में ले जाने वाले हैं। बिल्कुल। सेंटर में इस चीज की महसूसता नहीं आती। यहाँ बाबा के सम्मुख बैठने में और सेंटर में रात दिन का फर्क है। बाबा बोलता है ये महसूसता होती है यहाँ पर आने से। फिर बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हुआ है, बाप आए हैं सभी आत्माओं को घर ले जाने, नैया को पार कराने वाले। अब खिवैया भी है, वो लोग गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन कुछ जानते नहीं है नैया किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। बाबा ने क्या वह शरीर को ले जाएंगे? अभी तुम जानते हो, तुम बच्चे ही जानते हो कि हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं, शरीर को पार नहीं ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वेश्यालय में विषय बैतरणी नदी में पड़ी है। हम असुल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अथवा घर ले जाने वाला बाप मिला है जी। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अपने घर को याद करो, वहां जाकर घर जाकर फिर क्षीर सागर में आना है जी। यहाँ है विषय का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर, मूल वतन है शांति का सागर, तीनों धाम है। और कलयुग विषय सागर को दुख धाम कहते हैं जी। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं, फिर झूठा कैसे निकले? इसलिए याद की यात्रा की भट्टी है, अग्नि में सोना पक्का होता है ना। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं बाप को याद करो बच्चे, पावन बनो। सतयुग में तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। बिल्कुल। वह तो है हमारा घर।
बाबा ने कहा यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हैं हे भगवान, आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाप रहते ही है परम धाम में जी, इसलिए घर को भी याद करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा बच्चे बच्चे का बात करते हैं और बच्चे के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी का समझाते भी हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात जी। मूल वतन हम आत्माओं का घर है और जब पार्ट बजाने आते हैं तो ये साकार वतन है। सूक्ष्म वतन सिर्फ दिव्य दृष्टि की बात है जी। दिव्य बुद्धि से ही आप देख सकते हो सूक्ष्म वतन को, कोई स्थूल नाम की चीज नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ। अब बाबा जानी जाननहार कैसे है? हर किसी के एक एक चीज को मन को पड़ता नहीं है, वो जानी जाननहार नहीं है। आज बाबा ने कहा मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ इसलिए जानी ना जाननहार हूँ। तब तो सुनाऊंगा बोलता है, विचार करने की बात है। लिखा हुआ है, बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश से नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा के तन में जी। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है, सब छोरे छोरियां बन गए हैं। बाप को जानते नहीं है तो सब छोरे छोरियां ही हैं, बाप कहते हैं। अभी तुम बच्चे आए हो बाबा के पास, बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया को पार ले जाते हैं। कहते हैं ना पार लगाओ प्रभु। हाँ, तो पुरानी नैया खौफनाक होती है, बाबा बोलते हैं। तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई, अब हमें नहीं दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, किसको? नैया को। ये नाव है ना शरीर रूपी, नैया भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, कैसे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसे। फिर बाबा ने कहा बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। फिर देवियों की पूजा चल रही थी ना, देवियों को फिर 8 भुजा 4 भुजा वाले दिखाते हैं जी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, ऐसी कोई होती नहीं है। मनुष्य अपने मन की भ्रांति से ऐसा बना देते हैं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें किसी की निंदा की कोई बात नहीं है। बराबर। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, या बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग से फिर तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेज फुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनमें ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है। मान लो कोई ड्रामा है या बाइस्कोप है, उसको लाखों वर्ष का हो तो किसी की बुद्धि में समझ में ही ना है, बैठ ही नहीं सके। सही, इतना अच्छा उदाहरण दिया आज बाबा ने। फिर बाबा ने कहा है सबने भक्ति में पार्ट बजाया, ऐसे दुख भोगते भोगते अभी अंत में आ गए हो, सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ। सारा एक कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जर्जरीभूत हो गया था, जर्जर हो गया है। कब टूट के बिखर जाए कोई पता नहीं चलेगा। अब वहां जाना है, इसलिए अपने को हल्का कर दो। फिर ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दिया। बच्चे ने धन कारखाना ग्राहक राजे रजवाड़े आदि सब याद आते रहते, इसलिए धंधा ही छोड़ दिया। तो फिर क्यों याद आएगा? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। उनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राज योग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बिल्कुल, राजाई भी है स्वराज्य अधिकारी की, और ऋषि अर्थात पवित्र है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही पुराना ड्रामा अनुसार पार्ट बज रहा है तुम्हारे लिए। ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ, नई दुनिया में अब चलना है ना, बोलते हैं बाबा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा ये जर्जरीभूत झाड़ हो गया है, आत्मा को वापस जाना है, इसलिए सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बनना है। सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी ड्रामा के पार्ट की निंदा नहीं करना है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है जी। आज बाबा ने वरदान में बोला है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की
तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हैं। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तो साइंस का साधन है। साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो। बिल्कुल। साइलेंस क्या है? साइलेंस माना शुभ संकल्प, शुभ भावना। जी। शुभ संकल्प है, शुभ संकल्प की शक्ति है और शुभ भावना है। शुभ संकल्प में स्थित रहना ही शांति में स्थित होना है। जी। जो आपके पास अगर शुभ संकल्प की शक्ति है तो उससे आपकी आत्मा की शक्ति की उड़ान तीव्र गति से कर सकते हो। बाबा ने बोला है आपके पास दिव्य बुद्धि की शक्ति है और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है। इस श्रेष्ठ संकल्प, ये दो यंत्र के द्वारा आप तीव्र गति की उड़ान कर सकते हो। तीव्र गति की उड़ान माना तीव्रता की निशानी है। बाबा ने बोला सोचा और हुआ। सोचा कि 1 सेकंड में मैं आत्मा हूँ, परम धाम गया, माने अपनी बुद्धि से सोचा मैं आत्मा शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को देख रहा हूँ, तुरंत 1 सेकंड में परम धाम पहुंच गया। सोचा और पहुंचा। यह है साइलेंस पावर। जिसके पास साइलेंस पावर है वही जो है सोचेगा और पहुंच जाएगा। जी। आज स्लोगन में बाबा ने बोला है शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। मुंह से तो शिक्षा देते ही हैं ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन रहम दिल अर्थात क्षमा स्वरूप। रहम दिल आत्मा क्षमा स्वरूप होगा। क्षमा करना है, उसके लिए सहयोग का शुभ भावना देना है, शुभ भावना का सहयोग देना है। तो रहम दिल आत्मा अर्थात क्षमा कर देना, अर्थात उसके लिए आप शुभ भावना रख रहे हैं, शुभ भावना का सहयोग दे रहे हैं। जी। इसी को आज बाबा ने कहा है शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।